हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटोपिया के एपिसोड नंबर 4 को। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इनका सीनियर अपने ही एक सोल्जर पर फायर कर रहा होता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और उस बुलेट का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता और फिर से वो खड़ा हो जाता है। और अब आगे हम पास में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर योंजू को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है और यहाँ पर हम ली को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ होता है और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर ली का दोस्त ली को बताता है कि योंजू को एक लड़का प्रपोज कर रहा है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली को यहाँ पर योंजू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और योंजू उस बंदे को यहाँ पर मना कर देती है। और इसके बाद यहाँ पर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर इनका टीचर इनसे कहता है कि नेक्स्ट सिलेबस के लिए तुम्हें अपना पार्टनर चूज करना होगा। और क्लास खत्म होने के बाद ली और ली का दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब योंजू उनके पास आ जाती है। ली को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर ली उससे मना कर देता है और कहता है कि मेरा पार्टनर फिलहाल मेरा दोस्त ही है। और इसके बाद हम ली और उसके दोस्त को एक जगह पर देखते हैं जो कि कॉलेज में ही होती है। ली अपने दोस्त से पूछते हैं कि योंजू को सभी लड़के प्रपोज क्यों करते रहते हैं, जिस पर ली का दोस्त बताता है कि क्योंकि योंजू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ली कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो उसकी शक्ल बिल्कुल बेकार लगती है। ली का दोस्त कहता है कि योंजू तुम्हारी पार्टनर क्यों बनना चाहती है, जिस पर ली कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ का हीरो हूँ इसलिए। फिर उसका दोस्त कहता है कि शायद से वो पागल हो चुकी है। और हम देखते हैं कि योंजू वहीं पर होती है जो कि रेडी होती है और इनकी बातें सुन रही होती है और तभी वो बैठ जाती है। और तब ली उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर योंजू कहती है कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और फिर वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। और फिर ली का दोस्त उस पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया। और इसके बाद हम उसको एक आइसक्रीम शॉप पे देखते हैं जहाँ पर वो जॉब के लिए आया होता है और उसकी जॉब लग गई होती है और ये आदमी उसको कॉन्जुक्रेट कर रहा होता है। और फिर वो ली से कहते हैं कि ये तुम्हें मेंटेन करेगी। और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि दूसरी तरफ योंजू होती है और वो बहुत ज्यादा ली से गुस्सा होती है क्योंकि ली ने कर उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा होता है। और हम रात के टाइम योंजू को एक बस स्टॉप पे देखते हैं जहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो कहती है कि ली को नहीं पता कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और मैं उसका बदला लेकर रहूंगी और मैं कर उसको दिखाऊंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। और उसकी आंखें तो देखो बिल्कुल मेढक जैसी लगती हैं। और जैसे ही योंजू पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे ली खड़ा होता है। ली को देखकर योंजू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ली कहता है कि ये एक बस स्टैंड है और ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है और यहाँ पर मैं खड़ा हो सकता हूँ। और उसके बाद वो बस में बैठकर यहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन हम ली और योंजू को शॉप में देखते हैं जहाँ पर एक कस्टमर योंजू से बहस कर रहा होता है क्योंकि उसे आइसक्रीम वापस करनी होती है, लेकिन योंजू से कहती है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम 3 घंटे बाद किसी से भी आइसक्रीम वापस नहीं करते। और इस बंदे को 7 घंटे से भी ज्यादा हो चुके होते हैं, इसलिए योंजू इस बंदे को मना कर रही होती है, लेकिन वो बंदा उसके ऊपर आइसक्रीम को फेंक देता है। लेकिन ली योंजू को अपनी तरफ खींच लेता है और उस बंदे की अपने फोन से वीडियो बनाने लगता है और ये देखकर वो बंदा वहां से भाग जाता है। और इसके बाद हम ली और योंजू को देखते हैं जो कि उसी दीवार को साफ कर रहे होते हैं। तो तब यहाँ पर योंजू ली को थैंक यू कहती है। ली कहता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों ही बहस करने लगते हैं। फिर ली कहता है कि तुमने कल मुझे मेढक कहा था। योंजू कहती है कि तुम भी तो मेरी बुराई कर रहे थे। फिर ली कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। और फिर ली वहाँ से जाने लगता है और तब योंजू ली को देखती है तो देखते ही रह जाती है और फिर उससे हर जगह पर ली ही दिखाई दे रहा होता है। और फिर हम कुछ दिन बाद योंजू को देखते हैं जहाँ पर वो अपने साथ काम करते हुए 2 लोगों के लिए ग्लव्स लेकर आई होती है और वो योंजू से कहते हैं कि तुम ली के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई, जिस पर वो कहती है कि हाँ ग्लव्स खत्म हो चुके थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ली को बुलाती है और उसको एक मफलर देती है, लेकिन ली उससे लेने से इनकार कर देता है। और हम देखते हैं कि योंजू थोड़ी देर बाद फिर ली के पास आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इससे देना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। पर ली फिर से उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें दोस्त नहीं बनाना। तो योंजू वहाँ से चली जाती है और काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और हम ली को देखते हैं जो कि कांच साफ करने के लिए चला जाता है और तभी उसके पास एक बंदा आता है जो कि उधर ही काम कर रहा होता है। ली से कहता है कि क्या तुम योंजू के साथ डेट पर जा रहे हो, जिस पर ली कहता है कि नहीं। और वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा है, अब मैं उसके साथ डेट पर जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ली कह रहे होते हैं कि मुझे शायद योंजू जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिले। और हम देखते हैं कि योंजू रोना स्टार्ट कर देती है और फिर वो अपने बॉस से छुट्टी लेकर वहाँ से चली जाती है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है।
और वो अभी भी रो रही होती है। और तभी वहाँ पर ली आ जाता है और योंजू को जैकेट देता है, लेकिन योंजू उस जैकेट को फेंककर वहाँ से आगे चलने लगती है और तभी वो गिर जाती है और वो कहती है कि ये रेज हमेशा ही खुल जाते हैं। और तभी उसके पास ली आ जाता है और वो उसके शू लेस को बांधने लगता है और वो उसे सिखाता है कि लेस कैसे बांधते हैं। और तब योंजू कहती है कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ, जिस पर ली कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। और तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम योंजू को देखते हैं जो कि अपने लेसेस को बांध रही होती है और वो ली को गाली देती है क्योंकि उसने लेस बांधना सिखाया था लेकिन ये फिर से खुल गए। और दूसरी तरफ हमें सार्जन को दिखाया जाता है जिसने अपने ज़ॉम्बी सोल्जर को मार दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन गया होता है और वो सभी पर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन तभी इन्हू उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है और कैटरी से उसे मारने लगता है। और सभी लोग अपनी गन्स निकाल कर उसके ऊपर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर फायर नहीं कर रहा होता है। और तब ही शोज़ोन उसके ऊपर फायर करती है और एक ही गोली में उसको नीचे गिरा देती है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और तब सार्जन उससे कहता है कि तुम एक सिविलियन हो और तुम ऐसे किसी पर भी फायर नहीं कर सकती हो। और सीन फिर से योंजू पर आता है जिनको एक लड़का मिलता है जो उल्टी कर रहा होता है और उसके पैर पर ज़ॉम्बीज़ के काटने का निशान भी होता है। और वो लड़का इनसे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, जिस पर मैनेजर कहता है कि इसको ज़ॉम्बी ने काटा है और इसलिए हम इसकी मदद नहीं कर सकते। और योंजू इसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उन सभी से छुपते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग इस बंदे को बांध देते हैं क्योंकि इसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा होता है। और तभी ये बंदा यहाँ पर उल्टी करने लगता है, जिस पर ये सभी लोग कहते हैं कि तुमने कितनी पी रखी है। ये बंदा बताता है कि वो सुबह से ही पी रहा है और इसी के बीच उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि इस बंदे को छोड़कर योंजू की तरफ जाने लगता है उसको खाने के लिए, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से सारे बर्तन उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी एक एक्सपेक्टर होता है और उसके बाद एलेक्स उसके पास से एक डिवाइस निकालता है और ये चेक करने के लिए होता है कि सामने वाले ने कितनी ड्रिंक पी रखी है। इसके बाद वो सभी को बताता है कि ज़ॉम्बी ने शायद इसके ऊपर इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि इसने पी रखी थी, या ये भी हो सकता है कि पीने के बाद इसे ज़ॉम्बी ने काटा था और उसके काटने के बाद ज़ॉम्बी इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। और फिर एलेक्स उन सभी से कहता है कि हमें भी ड्रिंक पीनी चाहिए ताकि हम भी शायद बच सकें। और वहीं पर योंजू ली के लिए कॉल कर रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और तभी एलेक्स उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है और योंजू उसे पी जाती है। और यहाँ से सीन फिर पास में चला जाता है जहाँ पर हम योंजू को देखते हैं जो कि अपने डैड के फ्यूनरल में ड्रिंक कर रही होती है और वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कि सभी लोगों को खाना दे रहा होता है। और इसके बाद हम उन दोनों को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं और योंजू उसे एक लेटर देती है और कहती है कि ये मेरे डैड की तरफ से एक गिफ्ट है। ली कहता है कि मैं तो स्मोक नहीं करता, जिस पर योंजू कहती है कि मेरे डैड भी स्मोक नहीं किया करते थे और मैं उन्हें ये लेटर गिफ्ट में दिया था और वो इसकी बहुत केयर करते थे और मैं जब उनके पास होती थी वो हमेशा ऐसा रिएक्ट करते थे कि जैसे वो सिगरेट पी रहे हो। और ये सुनकर ली भी ऐसा रिएक्ट करने की कोशिश करता है कि वो स्मोक कर रहा हो और ये देखकर योंजू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसे किस करती है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें प्लेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका होता है और वो उठ जाता है और फिर वो योंजू को फोन करने लगता है, लेकिन योंजू का फोन नहीं लगता जिसकी वजह से वो सैड हो जाता है और उसके हाथ में वही लेटर होता है। और इसके बाद में हम रूटिनेंट पार्क को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी बनते जा रहा होता है। और इसके बाद में हम सभी सोल्जर और शूजैन को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रहे होते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि ये ज़ॉम्बी सामने वाले के ऊपर दांतों से अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उनके ऊपर भी ये इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बनते जाते हैं और वो सभी से घर पर रहने की सलाह देते हैं। और तभी इनू कहता है कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, जिस पर ग्योन कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है इसलिए तुम कुछ भी बोल सकते हो। और वो कहता है कि फर्स्ट क्लास चिल हुई थी, वो इतनी जल्दी ज़ॉम्बी नहीं बना था। इनू कहता है कि उसने कुछ तो खाया पिया था जिसकी वजह से वो लेट ज़ॉम्बी बना था। इसके बाद ज़ियोमी एक लिक्विड उठाता है और कहता है कि उसने ये पिया था। और तब शूजोन उससे एक सोल्जर की तरह बात करती है और कहती है कि तुम सच में पागल हो चुके हो। और ग्योन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो एक सोल्जर की तरह बोल रही हो, वैसे कल तुमने वो गन कैसे चलाई थी। और
नियो भी उनके पास आ जाता है और वहीं पर हम ली को भी देखते हैं जो कि उनके पीछे खड़ा होता है। और तब शोनजोन उनको बताती है कि ये एक सिगरेट है, लेकिन मैं हाई स्कूल में एक कम्पिटिटिव शूटर थी, वो एक नेशनल शूटर थी। और ये सभी लोग ये सुनकर शौक हो जाते हैं और तभी उन्हें एक गन चलने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोग ये सुनकर बाहर आ जाते हैं और उन सभी को समझ आ जाता है कि वो आवाज न्यूटोनेट के रूम से आ रही होती है। और जैसे ही सार्जन उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि पार्ट न्यूटोनेट मर चुका है और उसने खुद को ही शूट करके मार दिया। और दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जहाँ पर इन सभी लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और फिर यहाँ पर योंजू कहती है कि हमें टावर ए की तरफ जाना चाहिए, जिस पर ये बंदा कहता है कि टावर ए की तरफ क्या है और हम वहाँ पर क्यों जाएंगे, पर वहाँ पर तो बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी हैं। जिस पर योंजू कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पर है और तब एलेक्स कहता है कि मेरी कार भी वहाँ पर है और वो एक अमेरिकन कार है और इसके अंदर हमें काफी ज्यादा चीजें भी मिल सकती हैं। और टावर ए के अंदर योंजू का बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक सोल्जर है और वो हमें बचा सकता है। और वहाँ पर हम योंजू को देखते हैं जो कि फुल नशे में होती है और वो गोल्ड क्रिस्टल को लेकर बाहर निकल जाती है ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। और एरिक्स वहीं पर होता है जो कि अपने आप से बातें कर रहा होता है। हम देखते हैं कि इस बंदे को सच में ज़ॉम्बी नहीं मार होते हैं, पर इन दोनों के पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। और तभी ये बंदा कार का हॉर्न बजाता है और उन दोनों को बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम सार्जन को देखते हैं जो कि बंदूक से अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हिनहू और लियो उसके रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जिस पर सार्जन कहता है कि मैं पार्क की आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लियो और इन्नू सार्जन के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर सार्जन कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इन्नू सार्जन को बताता है कि जैसे कि कल लाइट गई थी और वो वापस से आ गई, जिस पर सार्जन कहता है कि हाँ मुझे वो याद है, अब आगे बोलो। फिर इन्नू बताता है कि होटल की इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो एक्सटर्नल से बैकअप पर चली गई और हमारे पास पानी आ रहा है, इसका मतलब है कि वाटर टैंक अभी भी चल रहे हैं और इस टाइम पर शायद वो होटल के जनरेटर का यूज कर रहे हैं और अगर जनरेटर बंद होगी तो हमारे पास पानी भी आना बंद हो जाएगा और मेरे हिसाब से शायद ये 1 या 2 दिन तक ही चलेगा। जिस पर सार्जन कहता है कि हमें अब क्या करना चाहिए और हमें अब पता चलता है कि ली और इन्नू का दोनों का ही ये प्लान होता है और वो यहाँ से भाग कर जाना चाहते हैं अब ताकि वो दोनों अपनी अपनी फैमिली को बचा सके। और तभी सार्जन के पास पटालर कमांडो का फोन आता है और वो कहता है कि हम आपको सरप्राइज भेज रहे हैं। और ये सुनकर सार्जन खुश हो जाता है, लेकिन ये दोनों दुखी हो जाते हैं। और इसके बाद हम सार्जन को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर होते हैं और शूजैन भी होती है और सार्जन उन सभी को बताता है कि हमें सरप्राइज मिलने वाली है। और ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होते। और फिर सार्जन बोलता है कि शूजोन को एक गन दो। और फिर अगले पल हम देखते हैं कि उनके पास एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जो कि उन्हें सप्लाई देने के लिए आ रहा होता है। और ये दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। और गाइस अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और अब हम आपको मिलेंगे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।